इस चुनाव के विजन से, क्योंकि मैनिफेस्टो खासतौर से बीएमसी का भी आपने बाहर नहीं रखा है, अगर आपको मौका मिलता है मुंबई की जनता की सेवा करने का अगले 5 साल से, मुख्यमंत्री जी, मुंबई के लोगों को आपसे, आपकी पार्टी से, जो भी अलायंस में हो ना हो उस पर हम बाद में आएंगे, क्या उम्मीद करनी चाहिए? 5 साल बाद मुंबई की तस्वीर आज की तस्वीर से भिन्न कैसे हो? देखिए, अगर हम लोग मुंबई की ओर देखें तो पिछले 10 सालों में हमने मुंबई को बहुत बड़े पैमाने पर बदला है। मुंबई को एक वाइब्रेंट सिटी के रूप में, एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में हम लोग डेवलप करना चाहते हैं और अगले 5 साल उसका कंटिन्यूएशन है, उसको और तेजी से हम लोग करना चाहते हैं। मुंबईकरों के जो प्रश्न है वो क्या है? एक बड़ा मेजर प्रश्न है घरों का। हम लोगों ने मुंबई में बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट शुरू किया और विशेष रूप से मुंबई में बसने वाला मराठी आदमी जो यहाँ पर घर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वसई विरार के पार जा रहा था, उसको मुंबई में घर देना हमने शुरू किया। बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट में 80,000 मराठी लोगों को वहीं पर बड़ा घर, 120 स्क्वायर फुट में रहने वाले को 500 स्क्वायर फुट का घर दिया। ऐसा ही अभ्युदय नगर है, ऐसा ही पतराचाल है, ऐसा ही विशाल सह्याद्री, ऐसे कई जगह मैं बता सकता हूँ। तो एक हमने नीति ऐसी बनाई है कि रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट, इसके माध्यम से लोगों को घर देंगे। उसके बाद एसआरए की जो स्कीम्स है उसको हम लोगों ने गति दी है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी ईज ऑफ बिजनेस लाया है और धारावी जैसा एक जो स्लम है इसको हम लोग रीडेवलप कर रहे हैं। और धारावी की तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि 10 लाख लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के हर पात्र व्यक्ति को, हर एलिजिबल व्यक्ति को धारावी में ही घर हम दे रहे हैं और जो इनएलिजिबल है उसको भी घर दे रहे हैं। तो एक प्रकार से ये पहली स्कीम होगी कि सभी को हम लोग घर दे रहे हैं। तो एक घरों का जो सवाल है इसमें हम लोगों ने काफ़ी तरक्की की है। दूसरा फिर मुंबई का विषय होता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि मुंबई में कम्यूटेशन बहुत लंबा करना पड़ता है। मुंबईकरों की ज़िंदगी के रोज़ 4-5 घंटे कम्यूटेशन में जाते हैं। हम लोगों ने मुंबई में 437 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क शुरू किया। अब दिल्ली के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क है मुंबई में हुआ है। दिल्ली में 20 साल लगे, हमने 5 साल में उस नेटवर्क को खड़ा किया है। अभी 200 किलोमीटर का काम अगले साल तक हमारा पूरा हो जाएगा, उसके अगले साल और उसके अगले साल मिलाकर पूरा 400 किलोमीटर काम कंप्लीट करेंगे। एक प्रकार से हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है। इसके साथ साथ मुंबई में हम रास्तों का भी एक जाल बिछा रहे हैं। आपने कोस्टल रोड को देखा है, कोस्टल रोड का एक्सटेंशन हो रहा है। चूंकि मुंबई का जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है ये मुंबई का 60% ट्रैफिक अकाउंट फॉर करता है, तो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को पैरेलल कोस्टल रोड हमने बनाया है। बांद्रा से वर्सोवा तक का रोड का काम चालू है, वर्सोवा से दहीसर तक का रोड बनाया, दहीसर से भाईंदर तक का रोड बनाया। तो एक कंप्लीट पैरेलल रोड होगा। भाईंदर से फिर विरार उसको ले जा रहे हैं हम लोग। इधर दूसरे साइड में हम लोगों ने जो गोरेगांव से एक और हम लोग रोड तैयार कर रहे हैं और ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए थाना से बोरीवली तक ट्विन टनल हम लोग तैयार कर रहे हैं, जहाँ 23 किलोमीटर से 11 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा और जिस डिस्टेंस को 1.5 घंटा लगता तो 12 मिनट में आप लोग पहुंच पाओगे। फिर दूसरे ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी में हम लोगों ने जो हमारा मुलुंड है वहाँ से गोरेगांव तक हम लोग टनल तैयार कर रहे हैं। हमारे जो वर्ली है वहाँ से शिवड़ी तक हम लोग लिंक तैयार कर रहे हैं। ईस्टर्न फ्रीवे से नीचे उतरने के बाद जो ट्रैफिक का सामना लोगों को करना पड़ता है वहाँ से ऑरेंज गेट टनल हम लोग सीधा चौपाटी पर लाए। उसके बाद जो ईस्टर्न फ्रीवे है जो छेड़ानगर में रुका हुआ है उस ईस्टर्न फ्रीवे को सीधा हम थाना तक ले जाएंगे। इससे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पूरे तरीके से डीकंजेस्ट होगा। इसके साथ साथ हम लोग मुंबई में जो हमारी बेस्ट की सर्विसेज है, आज 5,000 गाड़ियाँ बसेस घूमती है। हम लोगों ने तय किया कि अब 10,000 तक इसको हम ले जाएंगे। 5,000 नई ईवी बसेस हम लोग ले रहे हैं। तो एक प्रकार से मुंबई के ट्रांसपोर्टेशन और इसके साथ साथ हम लोगों ने पिछले समय ये कहा था कि हम ट्रांसपोर्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। मुंबई की जो लोकल है, जो अभी सबअर्बन रेलवे है, जो मुंबई की लाइफलाइन है, इसको भी हम लोग सुधार रहे हैं। इसमें हमने प्लेटफॉर्म की लेंथ बढ़ाई है, ट्रेन के डब्बे बढ़ाए है, प्लेटफॉर्म पे अब सब जगह एस्केलेटर्स लगे, पैसेंजर एमिनिटीज हमने तैयार की है, स्वच्छता की है। लेकिन एक लोगों की मांग ये थी कि अभी भी डिब्बों में लटक लटक के जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने अभी इस सबअर्बन रेलवे में भी मेट्रो जैसे डब्बे हम ला रहे हैं जिसमें गेट भी बंद होगा और जिसमें वो एयर कंडीशन होंगे। और इन सबको अभी हमने सिंगल ऐप पे लाया है, सिंगल टिकट पे लाया है।
एक टिकट पे आप इनमें से मेट्रो में जा सकते हैं, मोनो में जा सकते हैं, सबअर्बन रेलवे में जा सकते हैं, आप हमारी बस में जा सकते हैं। और अब मुंबई में हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का भी हमने डिज़ाइन कर लिया है। पिछले समय जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने 85 नॉटिकल माइल का वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू किया था। अब 200 नॉटिकल माइल का वाटर ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने शुरू किया है। 21 जगह पर हम जेटी तैयार कर रहे हैं और वाटर टैक्सी हम लोग तैयार कर रहे हैं, यानी न्यू मुंबई एयरपोर्ट से तो सीधा आप गेटवे ऑफ इंडिया तक वाटर टैक्सी से आ पाएंगे। और ये भी वाटर टैक्सी जो है ये उसी सिंगल टिकट पर आप लोग अवेल कर पाएंगे। तो एक प्रकार से कंप्लीट इंटीग्रेशन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का है वो हमने किया है। एक आखिरी पॉइंट बता देता हूँ, फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग मुंबई को एक लिवेबल सिटी बनाने के लिए एक हमने क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार किया है। वी आर प्लेजिंग 17,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 years। और इसमें 100% लिक्विड वेस्ट का हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपको पता है कि मुंबई का सारा लिक्विड वेस्ट समुद्र में जाता था, अब STPs तैयार करके काम चालू हो गया। अगले साल तक काफ़ी उसका डिलीवरी करेंगे। 100% लिक्विड वेस्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट है उसकी भी सारी लीगेसी वेस्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग अभी कचरे से बिजली निर्माण का काम कर रहे हैं। अगले 5 सालों में हम लोगों को डंपिंग 100% बंद करके जितनी सॉलिड वेस्ट हम कलेक्ट करेंगे उसको पूरे तरीके से हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे। एयर क्वालिटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पर्यावरण में भी वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी 360 डिग्री का काम हम लोगों ने करने का विचार किया है। कि अगर अगले 5 साल में आपने ये सब कर दिया तो हम लोग दिल्ली छोड़ के मुंबई आ जाएंगे, क्योंकि मुंबई में रहना दिल्ली में रहने से ज्यादा आसान है। आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये सारे काम होने ही वाले हैं।